बच्चों आप सभी का स्वागत है आज की क्लासों में। आज हम निष्कापन का अध्ययन करेंगे। ये साइंस का टॉपिक है, ये क्लास 10th का। देखिए देखिए सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में गर्म करके उसमें से नमी, हाइड्रेशन, जल तथा अन्य वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निष्कापन कहते हैं। ठीक है, जल या अन्य वाष्पशील पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को निष्कापन कहते हैं। इस क्रम में अयस्क को बिल्कुल भी पिघलने नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी पिघलने नहीं दिया जाता है। धातु कार्बोनेटों तथा हाइड्रो ऑक्साइडों को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निष्कासित करके धातु ऑक्साइडों को प्राप्त करना भी निष्कापन ही कहलाता है। निष्कापन प्रक्रम के फलस्वरूप अयस्क शुद्ध तथा छिद्रमय हो जाता है। देखिए बच्चों, ये दोबारा से यहाँ पे समझिए, फिर एक बार देखिए सांद्रित अयस्क जो होते हैं, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, गलनांक से नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में गर्म करके उसमें से नमी, हाइड्रेशन, जल तथा अन्य वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निष्कापन कहते हैं। इस प्रक्रम में अयस्क को बिल्कुल भी पिघलने नहीं दिया जाता है। धातु कार्बोनेटों तथा हाइड्रो ऑक्साइडों को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निष्कासित करके धातु ऑक्साइडों को प्राप्त करना भी निष्कापन ही कहलाता है। निष्कापन प्रक्रम के फलस्वरूप अयस्क शुद्ध तथा छिद्रमय हो जाता है। अब देखिए बच्चों, इसका ये उदाहरण देखिए, लिखा है बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइड Al2O3.2H2O अयस्क का निष्कापन करने पर उसमें उपस्थित हाइड्रोजन जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। हाइड्रोजन जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। देखिए बच्चों, Al2O3.2H2O, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, निष्कापन कर रहे हैं। मान लीजिए ये गर्म करने पर, अब देखिए क्या होगा, Al2O3 नहीं रह जाएगा, Al2O3 और 2H2O बाहर निकल जाते हैं। देखिए जल निकल गया है, तो जल निकलने की प्रक्रिया को ही निष्कापन कहते हैं। हम नमी को, हाइड्रोजन, जल या इनके निकलने की प्रक्रिया को हम निष्कापन कहते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।